गुरु भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। कुछ प्राप्त करने के लिए भक्तों, एक समय की बात है, एक महात्मा जी पहुँचे हुए महात्मा थे, उनके पास कुछ लोग पहुँचे और बड़ा सम्मान करते थे, ज्ञानवान थे, ज्ञान देते थे सबको। एक सेठ जी पहुँचे, तो सेठ जी पहुँचे तो सेठ जी ने कहा कि महाराज जी, हम आपसे ज्ञान दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, आपके यहाँ साथ रहना चाहते हैं, कुछ बता दो, हम बहुत दिन से भ्रमित हो रहे हैं, माया मोह के जाल में फंसे हुए हैं। तो महात्मा जी ने कहा ठीक है, बताएंगे हम। तो मन में जब व्यसन तमाम प्रकार की चीज़ें ऐसी भरी होती हैं, किसी को कोई चीज़ देना हो, एक पात्र से दूसरे पात्र में डालना हो, तो पहले एक पात्र को खाली किया जाएगा तब उसमें पड़ेगा। दूसरे पे से दोनों गिलास में पानी भरा हुआ है, तो इस गिलास का पानी उसमें कहाँ रुकेगा, जब वो खाली होगा तब रुकेगा। महात्मा जी के पास कई बार आया तो कहा भगवान के दर्शन नहीं होते, ज्ञान नहीं मिलता है, क्या करें। तो उन्होंने कहा जाओ भजन करो, 5 माला जपो। दूसरे दिन आया फिर कहा तो कहा 10 माला जपो। तीसरे दिन फिर पूछे, कहा 15 माला जपो, 20 माला जपो। बताते रहे। एक दिन की बात है, धीरे धीरे महात्मा जी ने कहा कि महाराज हमारे घर को आप चले। महात्मा जी से सेठ ने कहा कि हमारे घर को आप चले। तो सेठ जब वहाँ जाने के लिए तैयारी करने लगे तो होता क्या है, महात्मा जी ने कहा ठीक है महाराज चलो, हम चलेंगे तुम्हारे। लेकिन महात्मा जी से सेठ ने कहा हम तुम्हें भोजन कराएंगे अपने यहाँ और तुमसे दीक्षा लेंगे। महात्मा जी के पास एक कमंडल था और कमंडल को लेकर के महात्मा जी चले, लेकिन कमंडल में पहले से उन्होंने थोड़ा सा गोबर डाल दिया उसमें। और लेकर के जब महात्मा जी के वहाँ पहुँचे जा कर के, तो महात्मा जी से कहा कि महाराज चलो भोजन पाओ। तो कहे हम भोजन तो ऐसे करते, हम अपने घर पर जाएंगे, वहाँ कुटिया पर जाएंगे, वही भोजन करेंगे। तो कहा फिर, तो कहा कि ये हमारे कमंडल में आप जो भिक्षा देना है, भोजन देना है, हमारे कमंडल में डाल दीजिए। कमंडल बढ़ा दिया और जब बढ़ा दिया तो महाराज जी ने विचार करके जब कमंडल बढ़ाया तो सेठ ने कहा महाराज ये तो बहुत गंदा है, ये तो साफ़ करने का काबिल है। तो कहे कोई बात नहीं भैया, इसी में डाल दो। तो कहा कि इसमें कहीं बेकार हो जाएगा। तो कहा भैया तो फिर इसको साफ़ करो। तो उसने साफ़ किया, लेकिन फिर भी कसर रह गई। महात्मा ने कुछ साफ़ किया, फिर भी कसर रह गई। तो सेठ ने कहा अभी गंदा है। तो कहा ठीक है, तो आप भोजन मत दीजिए। दूसरे पात्र में भोजन दे दिया, लेकर चले आए, भोजन किया। तीसरे दिन फिर सेठ जब पहुँचे तो सेठ ने कहा कि महाराज हमको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ ज्ञान मिला नहीं। तो कहा ज्ञान कैसे मिलेगा, तुमको मैंने ज्ञान दिया, तुम समझ नहीं पाए, कैसे नहीं। कहा जब पात्र साफ़ नहीं होगा तो उसमें जो बात अच्छी बताई जाएगी वो कहाँ जाएगी, अलग गिर जाएगी। जैसे पात्र साफ़ न होने पर उसमें जो चीज़ डाली जाएगी वो भी गंदी हो जाएगी। उसी प्रकार से तुम्हारा मन सही नहीं है, तुम्हारे मन और कर्म को अपने संभालें, हिसाब से चलें, फिर आपको ज्ञान मिल जाएगा और साफ स्वच्छता मिल जाएगी। और ज्ञान मिल जाएगा तो परमात्मा का भजन करते बनेगा। और जब तक कि तुम्हारा पुराना पात्र जिसमें मैल है और जिसमें गंदा है उसे साफ़ नहीं करोगे, तब तक अच्छी चीज़ डालने के बाद भी वो बेकार हो जाएगी। इसलिए इसमें डालना ठीक नहीं है। और गुरु जी के माध्यम से सेठ को ज्ञान प्राप्त हो गया और ज्ञान पा करके सेठ उसी प्रकार से अपने मन की सफाई करने के लिए भगवान का भजन करने लगा। और कहने का मतलब ये है कि जब तक पात्र सही नहीं होगा तब तक उसमें अच्छी चीज़ आएगी कहाँ से, कैसे बनाएगा। भक्तों, आप लोगों को ज़्यादा न बता करके, इतना बता करके बस इसी प्रकार से अपने को संभालने की कृपा करो। बोलो श्याम रामचंद्र की।